नमस्कार स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 17.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द एजेस ऑफ 20 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन ए डांस कॉम्पिटिशन यूजिंग इक्वल क्लास इंटरवल्स। इस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो हमें ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं इनमें से हाईएस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू को लेना है। तो देखो हाईएस्ट वैल्यू तो इसमें है 22 और लीस्ट वैल्यू आपकी है 8, इनको लिखना है। तो हाईएस्ट वैल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 22 और लीस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 8। अब इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास है 22 और इसमें माइनस कर देंगे लीस्ट वैल्यू 8। 22 में 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी 40। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्लास साइज फाइंड करना है। क्लास साइज बोल सकते हैं, हाइट बोल सकते हैं, विड्थ बोल सकते हैं, और इसके इक्वल क्या होता है, रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस। अब नंबर ऑफ क्लासेस क्या होता है, ये ऊपर मैंने टेबल बना रखी, इसमें देखो रोज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये आपकी नंबर ऑफ क्लासेस कहलाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास साइज को फाइंड करते हैं। देखो रेंज हमारे पास है 14। अब इसके डिवाइड में नंबर ऑफ क्लासेस, देखो नंबर ऑफ क्लासेस है ना 5 to 15 होती है रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं नंबर ऑफ क्लासेस को 4 लेता हूं। देखो नंबर ऑफ क्लासेस को हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 14 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.5। अब मैं 3.5 का राउंडिंग अप करता हूं। 3.5 का राउंडिंग अप क्या होगा, 4। ये जो 4 आया ना हमारे पास, ये क्लास साइज आ गई, यानी कि गैप आ गया, 4 का गैप आपको लेना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से एक टेबल को बना लेना है। टेबल में 3 कॉलम लेंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे क्लास इंटरवल, सेकंड में टेली मार्क्स और थर्ड में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम फर्स्ट कॉलम लेते हैं क्लास इंटरवल। अब देखिए क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लीस्ट वैल्यू 8 को लेते हैं। गैप कितने का है, 4 का, तो 8 9 10 और 11। फर्स्ट इंटरवल हो जाएगा 8 से 11। ठीक है, अब दूसरा इंटरवल देखो क्या होगा, 11 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा, 12। 12 से 12 13 14 और 15, 12 से 15 ये आपका सेकंड इंटरवल आ जाएगा। थर्ड इंटरवल क्या आएगा, 16 से 19 और फोर्थ इंटरवल आएगा 20 से 23। देखो ये जो आपको सीरीज दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में ये जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है दोनों इंक्लूड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब 8 और 11 के बीच देखो कौन कौन से ऑब्जर्वेशन आते हैं। 8 भी इंक्लूड है और 11 भी इंक्लूड है, तो 11 1 2 3 और 4 5 6 7, तो टेलीमार्क्स में 7 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और फ्रीक्वेंसी में 7। ठीक है, अब 12 से 15, 12 भी इंक्लूड है और 15 भी इंक्लूड है, तो देखो कितने हैं इसमें, आपका 12 से 15 लेना है, 1 2 और 3, 3 है तो टेलीमार्क्स में लिख देंगे 1 2 और 3 और फ्रीक्वेंसी में 3। अब 16 टू 19, 16 भी इंक्लूड है और 19 भी इंक्लूड है, तो 1 2 3 4 और इसमें 4 ही है, तो 1 2 3 और 4, इसमें आप लिख देंगे 4। अब 20 से 23, 20 इंक्लूड और 23 भी इंक्लूड, 1 2 3 और 4 5 और 6,
तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसमें आप लिख देंगे 6। फिर क्या करेंगे, इनका टोटल, किनका, फ्रीक्वेंसी का टोटल, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20। इस तरीके से आपकी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन के तैयार हो जाती है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये टेबल दी गई है। इस टेबल को देखकर हमें नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका आंसर देना है। ठीक है, तो ए पोर्शन को लेते हैं। फाइंड द क्लास साइज। आपको ये जो टेबल दी गई है इसकी क्लास साइज बतानी है। तो देखिए क्लास साइज कैसे बताते हैं, किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो आपको क्लास साइज मिलेगी। ठीक है ना, जैसे कि आपको ये क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 2, 2 अपर लिमिट है, 0 इसकी लोअर लिमिट है। तो 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो आपको क्लास साइज मिल जाएगा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। नीचे भी चेक कर सकते हैं, 4 में से आप 2 को माइनस कर दो तो आपको 2 ही मिल रहा है। तो इस टेबल की जो क्लास साइज है वो कितनी मिल रही है आपको, 2 मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट बी पोर्शन। फाइंड द अपर लिमिट ऑफ क्लास, ये आपको क्लास दे रखी है 6 to 8, इसकी अपर लिमिट बतानी है तो 8 आ जाएगा। एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास 2 to 4, इसकी 2 आ जाएगा। तो नीचे लिख देता हूं मैं, अपर लिमिट ऑफ 6 to 8 is equal to 8 and lower limit of 2 से 4, 2 से 4 की लोअर लिमिट आपकी 2। तो ये आपका बी पोर्शन कंप्लीट। अब देखिए सी पोर्शन को लेते हैं। फाइंड द क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास। ये जो टेबल में आपको ये क्लास इंटरवल दे रखा ना, इनका हमें क्लास मार्क बताना है। तो देखिए क्लास मार्क कैसे बताते हैं, इसको मैं साइड में समझा देता हूं। देखो क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे और उसमें आप 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको क्लास मार्क मिलेगा। ठीक है, क्लास मार्क। ठीक है ना, तो देखिए मैंने ये नीचे टेबल बना रखी है, 0 इसकी लोअर लिमिट है, 2 इसकी अपर लिमिट है। दोनों को ऐड कर दो, 2 का डिवाइड कर दो। 2 प्लस 0 2, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इन दोनों को ऐड कर दो, 2 प्लस 4 6, 6 में 2 का डिवाइड कर दो 3 आ जाएगा। 4 प्लस 6 10, 10 में 2 का डिवाइड कर दो 5 आ जाएगा। 6 प्लस 8 14, 14 में 2 का डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप क्लास मार्क को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन में आपको ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है, इसको रीड करके हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ए पोर्शन, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल। जो सेकंड क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट आपको बतानी है। तो सेकंड क्लास इंटरवल कौन सा है, 10 से 20, इसकी लोअर लिमिट क्या है, 10। तो ए का आंसर आ जाएगा आपका 10। बी पोर्शन, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल। जो लास्ट क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट बतानी है। लास्ट क्लास इंटरवल कौन सा है, 50 से 60, इसमें 60 है वो आपकी अपर लिमिट है। तो बी का आंसर हो जाएगा 60। सी पोर्शन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल। जो थर्ड क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। थर्ड क्लास इंटरवल कौन सा है, 20 से 30, इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 21 है। तो सी का आंसर हो जाएगा 21। नेक्स्ट पोर्शन डी, विच इंटरवल हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10। किस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 10 है, तो 10 से 20 की। तो इसमें आप लिख देंगे 10 से 20। ई पोर्शन, विच इंटरवल हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। कौन से इंटरवल की लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो लास्ट वाले इंटरवल की लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें आप लिख देंगे 50 to 60। लास्ट पोर्शन, व्हाट इज द क्लास साइज। ये जो आपको टेबल दी गई है ना, इसकी क्लास साइज बतानी है। तो क्लास साइज बताने के लिए आप क्या करेंगे, जो अपर लिमिट है
उसमें लोअर लिमिट माइनस करेंगे। जैसे 10 में 0 माइनस करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप और भी चेक कर सकते हैं। 20 में 10 माइनस करेंगे तो 10, 30 में 20 माइनस करेंगे तो 10। तो इस टेबल की जो क्लास साइज है वो 10 है। ठीक है ना, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 30 डेज इज गिवन बाय द फॉलोइंग डेटा। ये नीचे आपको डेटा दिए गए हैं। कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग वन क्लास इंटरवल एज 30 to 35। ये क्लास इंटरवल आपको काम में लेना है। 35 इज नॉट इंक्लूडेड, 35 आपका इंक्लूड नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना है। तो इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इस तरीके से एक टेबल को बना लेना है जिसमें आप 3 कॉलम्स लेंगे। फर्स्ट कॉलम में क्लास इंटरवल, सेकंड में डेली मार्क्स, थर्ड में फ्रीक्वेंसी। अब हम फर्स्ट कॉलम को लेते हैं क्लास इंटरवल को। अब क्लास इंटरवल देखो कैसे बनाएंगे। आपको एक इंटरवल तो दे रखा है 30 से 35, यानी कि 5 का गैप आपको यहां दिखाई दे रहा है। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं इसमें लीस्ट वैल्यू देखो क्या है, 26। तो पहला जो इंटरवल है ना वो मैं 25 से 30 ले लेता हूं। 25 से 30 में 30 आपका इंक्लूड नहीं है। ऐसे नेक्स्ट आपका क्लास इंटरवल होगा 30 से 35 जिसमें 35 इंक्लूड नहीं है। फिर 35 से 40, 40 इंक्लूड नहीं है। 40 से 45, 45 इंक्लूड नहीं है। 45 से 50, 50 इंक्लूड नहीं है। इस तरीके से आपको क्लास इंटरवल्स बना लेना है। अब पहला इंटरवल लेते हैं 25 से 30। इसके बीच में देखो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, ध्यान से देखो। इसमें दो ही है, एक तो है आपका 29 और दूसरा है 26। तो टेली मार्क्स में लिखेंगे 2, ऐसे 2 लाइन आपकी वर्टिकल कर देंगे और फ्रीक्वेंसी में आप लिख देंगे 2। फिर 30 से 35, 30 से 35 में कितने हैं, 35 इंक्लूड नहीं है इसमें। 30 से 35 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है। तो टेली मार्क्स में आप 7 लाइन ड्रॉ करेंगे किस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें आप लिख देंगे 7। फिर 35 से 40, 40 इंक्लूड नहीं इसमें, 35 इंक्लूड है। तो 1 2 3 4, 40 इंक्लूड नहीं है, 4 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो इसमें आप 11 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 हो गया और ये 1 और इसमें आप लिख देंगे 11। फिर 40 से 45, 45 इंक्लूड नहीं करना है आपको। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। टेली मार्क्स में लिखेंगे 1 2 3 4 और ये 5 6 और 7, इसमें आप लिख देंगे 7। अब लास्ट क्लास इंटरवल है 45 से 50, इसमें 50 इंक्लूड नहीं है, 45 है। तो बाकी के सारे आ जाएंगे इसमें, 45 1 और 2 और इसमें मेरे साथ ये 3 और कोई बच गए इसमें नहीं। तो 1 2 3 और इसमें आप लिख देंगे 3। अब इनका टोटल करके देखो, टोटल अगर 30 आ गया तो सही है। 2 और 7 9, 20 और 10 30, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बना सकते हैं। अब इसमें दो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, विच क्लास हैज द लीस्ट फ्रीक्वेंसी। कौन सी क्लास की लीस्ट फ्रीक्वेंसी वो आपको देखना है। तो आप देख सकते हैं ये जो दो फ्रीक्वेंसी वो कौन से क्लास इंटरवल की है, 25 से 30। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा 25 to 30। ठीक है,
नेक्स्ट बोला है विच क्लास हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें देखो 35 से 40 वाले की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इसमें आप लिख देंगे 35 से 40, ठीक है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। और इस आंसर के साथ आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग वेट्स इन ग्राम्स ऑफ 35 oranges using the equal class intervals, one of them is 40 to 45, 45 is not included। देखिए ये क्वेश्चन भी 4 के जैसा ही है, तो इसको भी हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ऐसे एक टेबल को बना लेना है जिसमें आप 3 कॉलम्स लेंगे। फर्स्ट कॉलम क्लास इंटरवल का, सेकंड टेली मार्क्स का, थर्ड फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना, ऐसे आपको टेबल बना लेना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास इंटरवल की। देखो क्वेश्चन में एक इंटरवल तो दे रखा 40 से 45, कितने का गैप है इसमें, 5 का गैप है। अब आगे देखो कैसे आप क्लास इंटरवल्स को बनाएंगे। सबसे पहले देखो लीस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, 30, और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 74। तो लीस्ट ऑब्जर्वेशन है 30, तो पहला जो क्लास इंटरवल आएगा वो 30 टू 35 आएगा, और लास्ट जो इंटरवल आएगा वो 70 से 75 आएगा। ऐसे आपको ये 9 क्लास इंटरवल्स को बना लेना है, ठीक है। अब फर्स्ट क्लास इंटरवल को लेते हैं 30 से 35, इसमें 35 आपका इंक्लूड नहीं होता है। इसके बीच में देखो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 और आपका 2 2, ये एक 3, यानी कि 30 से 35 के बीच में 3 ही ऑब्जर्वेशन है। तो टेली मार्क्स में आप 3 वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे और फ्रीक्वेंसी में आप 3 लिख देंगे। नेक्स्ट इंटरवल है 35 से 40, इसमें 40 आपका इंक्लूड नहीं है, 35 है। इसमें काउंट करो कितने हैं, 35 से 40 के बीच में, इसमें देखो आपका 35 इंक्लूड है 1, और ये आपका 2, आगे इसमें है नहीं 2, और ये एक 3, इसमें आप लिखेंगे 1 2 3, 3 वर्टिकल लाइन, और इसमें आप लिख देंगे 3। नेक्स्ट है 40 से 45, 40 इंक्लूड है, 45 इंक्लूड नहीं है, तो 40 इंक्लूड है तो 1, और ये आपका 2 2, उसके बाद 2, ये आपका 3 3 3 3, उसके बाद 3, उसके बाद एक भी नहीं है, तो इसमें भी आप 3 ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे और आगे लिख देंगे 3, ठीक है। अब 45 से 50, इसमें 50 इंक्लूड नहीं है, 45 इंक्लूड है, तो 1 1 1 1 1 1, उसके बाद 1 1 1 1, ये आपका 2, और ये आपका 3, और इसमें मेरे को लग रहा है ही नहीं 3, तो इसमें भी 3 आ जाएगा, 1 2 3, और इसमें आप लिख देंगे 3। अब 50 से 55, इसमें 55 इंक्लूड नहीं है, 50 है, तो 1 1 1, 55 नहीं है, 1 1 1 1 2, ये आपका 3, 50 इंक्लूड है, 4 4 4 5, 55 नहीं है, 5 5 5, बस इसमें 5 ही है, तो 1 2 3 4, और ये आपका 5, और इसमें आप लिख देंगे 5। अब 55 से 60, 60 को इंक्लूड नहीं करना है, 55 को लेना, 2 3 3 3 3 3 3, उसके बाद 3 3 3, ये 4 और ये 5, इसमें आप 5 लिख देंगे, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ 5। अब 65 से 70 के बीच में देखो, 65 इंक्लूड है, 70 इंक्लूड नहीं है, तो 65 65 65, इसमें आपका 1, 70 इंक्लूड नहीं है, 1 1 1 1, और 70 में ये भी आ जाता है 2, तो इसमें आपका 2 ही होगा, तो 1 2, और ये आपका 2। अब 70 से 75 देखो, 1 2 2
टू 3 4 5 6 और ये आपका 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें आप लिख देंगे 7। अब इनका टोटल करके देखो, अगर 35 आता है तो सही है। 3 + 3 6 9 12 12 और 5 17 17 और ये आपका 9 26 26 और 9 35। ठीक है, इसका मतलब टेबल आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे आपको टेबल को बना लेना है। अब नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए, उसको भी कर लेते हैं। हाउ मच क्लासेस आर देयर इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं वो काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट दिया है विच वेट ग्रुप हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। किस ग्रुप की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 70 से 75 की। इसका आंसर आ जाएगा 70 टू 75। ठीक है ना, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है कि एक कंपनी के 35 इंप्लॉइज की रेजिडेंस से कंपनी की जो डिस्टेंस है ना वो नीचे आपको किलोमीटर्स में दी गई है। चलिए अब इसका ए पोर्शन लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द ग्रुप डेटा विद इक्वल क्लास विड्थ। यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना है। तो इस तरीके से आप एक टेबल को तैयार कर लेंगे। फर्स्ट कॉलम में आप डिस्टेंस लिखेंगे, सेकंड में टेली मार्क्स और थर्ड में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास इंटरवल की। ये इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए मैंने क्लास इंटरवल लिया है 0 to 5, 5 to 10 और ऐसे करके मैंने 30 to 35 तक क्लास इंटरवल लिया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास इंटरवल 0 to 5 की। इसमें देखो कितने इंप्लॉइज हैं आपके 1 2 3 और 4 इंप्लॉइज हैं 0 to 5 में। अब 5 to 10 में देखो, 5 to 10 में 5 इंक्लूड है, 10 नहीं है। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 इंप्लॉइज होंगे। ओके, नेक्स्ट 10 to 15। 10 इंक्लूड है, 15 नहीं है। तो इसके बीच के नंबर ले लो 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 8 और ये आपका 9 इंप्लॉइज है इसमें। फिर 15 to 20 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8। इसमें आपका 8 इंप्लॉइज है। अब 20 to 25 देखो, 20 to 25 कितने इंप्लॉइज हैं ओनली फॉर 1 है 20, तो इसमें 1 आ जाएगा। फिर 25 to 30, 25 to 30 आपका ओनली फॉर 1 इंप्लॉइज है। ओके, तो इसमें 1 आ जाएगा। 30 to 35 दो बच गए, 31 और 32, इसमें आपका 2 आ जाएगा। अब इनको आप ऐड करके देखो कि 35 है क्या। 4 और 10 14, 14 और 9 23, 23 और 8 31, 31 और 4 35। इसका मतलब ये आपका करेक्ट है। अब हम टेलीमार्क्स को कर लेते हैं। सबसे पहले 4 1 2 3 4, फिर इसके बाद 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर 1,
फिर नेक्स्ट वन और 2। ठीक है, तो ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब देखिए बी पोर्शन में क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज whose distance from company to home is less than 5 किलोमीटर। यानी कि आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि जिस एम्प्लॉइज की कंपनी से जो होम की डिस्टेंस है ना वो 5 किलोमीटर कम हो। तो आप देख सकते हैं टेबल में 5 किलोमीटर से कम की डिस्टेंस के कितने एम्प्लॉइज हैं, आपके 4। ठीक है ना, तो परसेंटेज एम्प्लॉइज whose distance less than 5 किलोमीटर इज इक्वल टू, कितने एम्प्लॉइज हैं आपके 4, टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं 35, तो डिवाइड में 35, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, 4 इंटू 100 400 और डिवाइडेड बाई 35। अब देखो 400 में 35 का डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11.42 अप्रोक्स। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। 30 persons were asked the number of hours they watch TV per day। इसमें बोला कि 30 लोगों से पूछा गया कि पर डे वो कितने घंटे टीवी देखते हैं। उनका जो रिजल्ट है ये नीचे आपको दिया गया है। ए पोर्शन, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्लास विथ 3 एंड स्टार्टिंग विद इंटरवल 0 to 3। देखिए ए पोर्शन में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना है, क्लास विड्थ आपको 3 रखना है और स्टार्टिंग का इंटरवल आपको लेना है 0 to 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक टेबल बना लेना है और क्लास इंटरवल स्टार्टिंग का लेना है आपको 0 to 3। दूसरा मैंने लिया है 3 to 6, तीसरा 6 to 9 और लास्ट 9 to 12। ओके, अब हम फर्स्ट इंटरवल की बात कर लेते हैं। 0 to 3 में कितने पर्सन है उनको काउंट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आपका 11। ठीक है, अब 3 to 6 देखते हैं। 3 to 6 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये आपका 10, इसमें आपका 10 होगा। अब 6 to 9 में देखो, 6 to 9 में आपका 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। ठीक है, अब 9 to 12, अब 9 to 12 1 और 2 और 3। ठीक है, अब इनको ऐड करके देखो 30 बन रहा है क्या, 11 और 10 21 और 9 30, बिल्कुल करेक्ट है। अब टेली मार्क्स कर देते हैं। 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आपका 11। नेक्स्ट है 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नेक्स्ट है 6 1 2 3 4 5, ये आपका 6। फिर लास्ट में है 3 1 2 3। ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब देखिए बी पोर्शन में क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द सर्वे हु स्पेंड मोर देन 6 hours
but less than or equals to 12 hours per day watching TV। देखिए इसमें आपको परसेंटेज बताना है कि कितने लोग पर डे 6 घंटे से ज्यादा और 12 घंटे के इक्वल टीवी को देखते हैं, उनकी परसेंटेज आपको बतानी है। तो कितने लोग हैं, देखो 6 से ज्यादा 6% और 9 से 12 आपके 3%, इन दोनों को ऐड कर देंगे और इनकी परसेंटेज निकाल देंगे। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 9 अपॉन टोटल पर्सन आपका 30, और परसेंटेज निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से 9 कट गया 3 टाइम, आपके पास आ गया 3 इंटू 10 दैट इज 30%। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। और इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।